हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स, रिक्रूटमेंट्स या जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में वेट कर रहे होंगे कब फॉर्म नया निकले और कब आप उसका फॉर्म भरे। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, जेकेएसएसबी की तरफ से 2 रिक्रूटमेंट्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले एक रिक्रूटमेंट जो है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसमें 146 पोस्ट है, जो कि अच्छा नंबर है वैकेंसीज का। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई है 48 वैकेंसीज, तो टोटल हो गई 194। अब बात करते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में, ये हालांकि कल शाम का एडवर्टीजमेंट आया है, कल भी हमने इसके रिलेटेड शॉर्ट वीडियो डाला था, तो इसमें आपके काम की क्या क्या चीजें हैं तो वो मैं आपसे पहले इसमें डिस्कस कर लूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट का नाम और पोस्ट की क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया 140 प्लस वैकेंसीज जो है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं वो आई है किस पोस्ट के लिए, यहां आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वेटनरी फार्मासिस्ट। वेटनरी फार्मासिस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन के वाइज भी मैं आपको वैकेंसीज बताऊंगा। ये फिलहाल हम पोस्ट का नाम डिस्कस कर लें। पहले पोस्ट का नाम क्या है, वेटनरी फार्मासिस्ट। और इसकी क्वालिफिकेशन देखिए क्या रखी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन है बीएससी होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लेकिन जूलॉजी जो है आपका एक सब्जेक्ट उसमें आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा आपका, इसका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आ गया आपका वेटनरी फार्मासिस्ट का, जो कि 140 समथिंग वैकेंसीज है। उसके बाद जो दूसरी रिक्रूटमेंट है वो है आपकी असिस्टेंट कंपाइलर। ये देखिए डिवीजन जम्मू की मैं अगर निकालूं, यहां पे 27 पोस्टें आई हैं। असिस्टेंट कंपाइलर पे लेवल है इसका लेवल 4, डिवीजन जम्मू वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसकी रखी गई है 10+2। लास्ट टाइम ये 2021 में फॉर्म निकला था, उस टाइम भी इसकी यही क्वालिफिकेशन थी। ठीक है, और इसकी सिलेक्शन कैसे होगी आपकी रिटर्न ओएमआर एग्जामिनेशन पे बेसिस पे, यानी दोनों रिक्रूटमेंट्स का क्वालिफिकेशन आपको पता लग गया और उसका कैसे सिलेक्शन होगा वो भी आपको पता लग गया। दूसरी चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें आप सबकी कितनी एज होगी, कौन कौन सा एज क्राइटेरिया इसमें रखा है। तो पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक जनरल रिक्रूटमेंट है। सिर्फ जेके पुलिस के ही रिक्रूटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें एज लिमिट होती है जेकेएसएसबी की, जो कि 28 साल तक होती है। और कोई जेकेएसएसबी का फॉर्म ऐसा नहीं होता जिसमें एज लिमिट हो। तो आप 40 साल तक अगर ओपन मेरिट में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी आप आगे देख ही सकते हैं। तो ये मेन चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, वो हो गई। अब आपको जो इसमें सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए हम दूसरी स्लाइड में आ जाते हैं। जस्ट ए सेकेंड। अगर हम बात करें वेटनरी फार्मासिस्ट का, इसमें मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, दोनों रिक्रूटमेंट्स के लिए। जस्ट ए सेकेंड। अगर मैं बात करूं वेटनरी फार्मासिस्ट की, तो वेटनरी फार्मासिस्ट का जो रिक्रूटमेंट प्रीवियस था वो आया था 2021 में, आई थिंक एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2021। उस टाइम इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी नहीं थी, उस टाइम इसकी क्वालिफिकेशन थी आई थिंक मैट्रिक विद साइंस, कुछ ऐसा था। तो इस बार ये जो एडवर्टीजमेंट आया है इसमें बीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट रखा है। तो उस टाइम जो सिलेबस था वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब क्वालिफिकेशन चेंज हो गई है और जूलॉजी उसमें ऐड हो गया है क्वालिफिकेशन में। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या इसका सिलेबस चेंज होता है या यही रहेगा। तो अब हम इन दोनों रिक्रूटमेंट वैकेंसीज का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर मैं असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट की, ठीक है, वेटनरी फार्मासिस्ट का जब पिछली बार रिक्रूटमेंट आया था, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली सब समझ आ जाए। टोटल पोस्टें इस बार कितनी आई हैं, 146। ठीक है, वेटनरी फार्मासिस्ट का जब पिछली बार सिलेबस आया था उसमें 2021 वाला, उसमें 120 नंबर का आपका पेपर था और 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपका टाइम था। 4 सब्जेक्ट उसमें आपको पूछे गए थे, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड साइंस 50 नंबर का आया था, इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे। ठीक है, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की, जीए विद साइंस 50 नंबर, रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की और मैथमेटिक्स आपका 20 मार्क्स का। ये था आपका एग्जाम स्ट्रक्चर या एग्जाम पैटर्न विद सिलेबस जो आपका पिछली बार के रिक्रूटमेंट में था। राइट, अब लास्ट टाइम मैंने बताया आपको मैट्रिक विद साइंस क्वालिफिकेशन थी और इसका सिलेबस ये था। अब इस बार बीएससी विद जूलॉजी कर दिया है, तो आने वाले टाइम में थोड़ा इसका आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या सिलेबस चेंज होता है या सेम रहता है, तो वो आने वाले समय में आपको पता लगेगा।
अगर हम बात करें असिस्टेंट कंपाइलर की, तो इसकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट टाइम आया था। तो यू कैन कवर दिस सिलेबस, जो पिछली बार का सिलेबस था, ये भी 2021 में आई थी रिक्रूटमेंट। तो इसका अगर हम सिलेबस देखें तो काफी ज्यादा डिटेल्ड और वास्ट सिलेबस है अगर कंपेयर किया जाए क्वालिफिकेशन को। तो 10+2 क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसका बहुत ही ज्यादा डिटेल सिलेबस है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, अच्छा टोटल क्वेश्चंस इसके लास्ट टाइम थे 120 और टाइम भी आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे। इंग्लिश आपकी थी 15 नंबर की। मैथ आपका, इसमें अरिथमेटिक के टॉपिक भी थे, एडवांस के भी थे, 15 नंबर का। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन नॉर्मली जो इकट्ठी आती हैं जेके एसएसबी में, ये इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह ये आपको पूछा गया था, 15 नंबर का। फिर आपका जीके स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर 20 नंबर का। उसके बाद जे&के का जीके 15 मार्क्स का और मेंटल एबिलिटी आपकी 10 मार्क्स। तो ये था आपका प्रीवियस सिलेबस जो आप कंसीडर कर सकते हैं असिस्टेंट कंपाइलर की तैयारी करने के लिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या अब हम इसकी तैयारी शुरू करें या नहीं करें। देखो, अगर हम बात करें वेटरनरी फार्मासिस्ट की, तो अगर मान लो कल को सिलेबस चेंज होता भी है तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मे बी कंप्यूटर ऐड करें या नहीं भी करें, जीके हो गया, तो 3-4 सब्जेक्ट आपके रहते ही है और वो सारे सब्जेक्ट आपके इसमें भी हैं। तो जो 10+2 वाला बंदा है वो तो ये वाला फॉर्म भी भरेगा, और अगर बीएससी भी आप में से किसी ने किए तो आप वो वाला फॉर्म तो भरोगे ही। अगर वो नहीं भी भरते आप तो ये तो आप भर ही सकते, राइट। तो कहने का मतलब, अगर आप सोच रहे हैं कि जेकेएसएसबी की कोई के थ्रू कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिले जम्मू कश्मीर में, उसका एक ही सोल्यूशन है। ये जैसे रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, ये सभी तरह के फॉर्म आप भरते जाइए और इसको एक ओवरऑल प्रिपरेशन करिए, रादर देन कि आप एक पेपर का तैयारी करें अगली बार फिर दूसरे की तैयारी, ऐसा नहीं। करियर सक्सेस का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले तो, अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं, ये सारा जीके जीएस जो है ये काफी वास्ट डाला हुआ है। तो जब हम फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, इसमें डेली 3 घंटे क्लास होती है, उसमें से एक क्लास आपकी फिक्स जीएस की होती है। इससे आपका एक ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाता है। 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन इसके लिए नॉर्मली रहेगी, जिसमें आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, क्योंकि अभी ये रिक्रूटमेंट आई है, अब इसका पेपर कब होगा कोई पता नहीं, राइट। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक ही बार तैयारी शुरू करें 2026 की, अगर आप अभी शुरू करते हैं आने वाले टाइम के मैक्सिमम पेपर आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेरीज है आपकी, इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। असिस्टेंट कंपाइलर का ऑनलाइन कोर्स भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं आज शाम से ही। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, असिस्टेंट कंपाइलर का पढ़ना चाहे बेस्ड ऑन दिस सिलेबस, आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक ऐप के ऊपर कोर्स आ जाएगा। न्यू बैच जो ऑफलाइन बैच करियर सक्सेस का है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 4-5 दिन हो चुके हैं। कल हम इसके एडमिशंस क्लोज कर रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सुबह 9 से 12 का स्लॉट आपको मिल जाएगा। एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, कैनाल रोड, जम्मू। जे&के में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। ऐसे ही और भी अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उसके ऊपर भी हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।